हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश कुमार। आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी जिसका नाम है धोखा। भूमि रसोई में काम करती जा रही थी और भुनभुनाती जा रही थी। वरुण ने हद कर दी। 4-5 घंटे पहले बता रहा है कि वह 15-20 मेहमानों को रात के खाने पर बुला रहा है। आज भूमि ने निश्चय कर लिया था कि वह वरुण से बहुत लड़ेगी, छोड़ेगी नहीं उसे। वह ऐसा कैसे कर सकता है? 10 साल हो गए शादी को और उसकी हर मनमानी वह माफ़ कर देती है, उसकी एक मुस्कुराहट पर। लेकिन आज उनकी 7 साल की बेटी दीक्षा का जन्मदिन था और वह चाहती थी कि इस बार वो तीनों दीक्षा की मनपसंद जगह पर उसकी पसंद का खाना खाएं। लेकिन वरुण पक्का भूल गया होगा। अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि उसे कुछ ध्यान ही नहीं रहता। इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी भूमि ने अपने ऊपर ओढ़ रखी थी। ध्यान तो वरुण को कॉलेज के समय से ही बहुत कम बातों का रहता था, लेकिन तब लापरवाही के कारण और अब भूमि को लगता है कि जिम्मेदारियों के कारण वह शुरू से ही बहुत व्यवस्थित थी। कामों की लिस्ट बनाकर रखती, फिर मजाल कि उससे कोई गलती हो जाए। उसका यही गुण शुरू में वरुण और माया से दोस्ती का आधार बना। दोनों ही आधुनिक विचारधारा और रहन सहन के आदि मस्ती और मजाक को जिंदगी का मकसद मानते थे। शुरू में तीनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन कक्षा कार्य के किसी प्रोजेक्ट के लिए तीनों की टीम बनी और ऐसा तालमेल बैठा कि वह दोस्ती में परिवर्तित हो गया। भूमि सूची तैयार करती, कहाँ से क्या जानकारी हासिल करनी है। वरुण घूमकर शोध कार्य करता, जानकारी इकट्ठा करता, फिर तीनों उसको व्यवस्थित करते। और जब माया अपनी शानदार आवाज़ और धारा प्रवाह अंग्रेजी में सबके सामने बोलती तो प्रेजेंटेशन बहुत सराहनीय हो जाती। शीघ्र ही तीनों की अच्छी दोस्ती हो गई। भूमि एक मध्यम परिवार से थी, कोई न कोई चिंता करना उसका स्वभाव था, लेकिन वरुण के मस्त मौला और मजाकिया व्यवहार के कारण वह सब भूल जाती। वरुण शहर के बहुत बड़े बिल्डर का इकलौता बेटा था। पैसा उसके हाथ का मैल था। माया के माँ बाप का तलाक हो चुका था। वह माया के साथ रहती थी, पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन रिश्तों से विश्वास उठ गया था। भूमि को पता ही नहीं चला कब वह वरुण की दीवानी हो गई, लेकिन उसने अपने मन की बात मन में ही रखी। वैसे भी कॉलेज में सबको लगता था कि वरुण और माया की जोड़ी शानदार थी, मानो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम या फैशन शो में हिस्सा लेते तो दोनों मॉडल से कम नहीं लगते। वह लंबे बालों में तेल चुपड़ कर रखती और सब हंस कर कहते, चुहिया तेल में गिरी। लेकिन वरुण और माया ने कभी उसका मजाक नहीं उड़ाया। धीरे धीरे माया की संगत में रहकर थोड़ा स्टाइल तो उसने भी अपना लिया था, फिर भी माया से मुकाबला नहीं कर सकती थी। 3 साल कॉलेज में कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला। उसे सबसे अलग होने का बहुत दुख हो रहा था, पर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब वरुण ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि ऐसा कोई चमत्कार होगा, लेकिन हाँ करने से पहले वह माया से पूछना चाहती थी कि कहीं उसके दिल में वरुण के प्रति प्रेम की भावना तो नहीं। माया ने साफ कहा वह कभी शादी नहीं करेगी और उन दोनों की शादी से उसको बहुत खुशी मिलेगी। फिर भूमि को चिंता हुई कि वरुण के मम्मी पापा उसे अपनाएंगे कि नहीं। हैसियत का बहुत बड़ा फासला था, लेकिन उनको तो भूमि इतनी पसंद आई कि झटमगनी पट ब्याह हो गया। शादी के बाद भूमि का संपूर्ण ध्यान का केंद्र उसकी घर गृहस्थी हो गई। वरुण ने पिता का कारोबार संभाल लिया। सास ससुर ने माँ बाप से भी अधिक ममता दी, तो भूमि भी उसके मान और सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। सास बड़े प्यार से कहती, जानती है शादी के 15 साल बाद वरुण पैदा हुआ था, बहुत मन्नतें मांगी तब हुआ, लेकिन बिल्कुल नालायक निकला। 2 घड़ी पास नहीं बैठता, कोई सुख नहीं दिया, बस तुझे ब्याह कर सारी शिकायत दूर कर दी थी। एक बेटी की चाहत थी, वह भी पूरी हो गई तेरे आने से। भूमि की आंखें भीग जाती। सास की बातों से वह और तन्मय होकर उनकी सेवा में लग जाती। भूमि वरुण की तरफ कम ध्यान देती थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसको मेहमानों और दोस्तों को घर लाने का बहुत शौक था। किसी भी समय फ़ोन करके कह देता, इतने लोगों का खाना बनाना है। समय के साथ इसका परिणाम यह निकला कि भूमि फटाफट स्वादिष्ट भोजन बनाने में ऐसी निपुण हो गई कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते। दीक्षा के जन्म के बाद भूमि की खुशी दोगुनी हो गई, लेकिन सासू माँ बीमार रहने लगी। उनके गुजरने के बाद भूमि ने महसूस किया कि ससुर बहुत उदास रहने लगे, बहुत अकेलापन महसूस करते। एक दिन भूमि को अपने पास बुलाकर बोले, बेटा तू बहुत भोली है, तेरी बहुत चिंता रहती है। जब से दीक्षा पैदा हुई है मेरी चिंता दोगुनी हो गई है। भूमि को समझ नहीं आ रहा था कि पापा जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वह बोली, वरुण तो है, फिर चिंता की क्या बात है। ससुर जी बोले, बिटिया तू इतनी ममतामयी है कि सब पर अंधविश्वास कर लेती है। मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि तेरा विश्वास सब पर बना रहे, तुझे कभी कोई तकलीफ ना हो। मैंने वकील को बुलाया है, वह अपनी वसीयत बनवाने के लिए तेरा भविष्य सुरक्षित करना चाहता हूँ, इसलिए इस मकान में आधा हिस्सा तेरे नाम कर रहा हूँ। बस तू मुझसे वादा कर कि किसी के दबाव में आकर तू अपना हक नहीं छोड़ेगी। भूमि ने ससुर जी को इतना परेशान देखकर वादा कर दिया। 1 साल बाद उनका भी निधन हो गया। वरुण के ऊपर काम की जिम्मेदारी और बढ़ गई। वो तो गनीमत रही कि उसकी माया से मुलाकात हो गई। वह अपनी नौकरी छोड़कर वरुण के ऑफिस में काम करने लगी। अब तो जब भी वरुण दोस्तों को दावत पर बुलाता तो माया भी आ जाती।
और घर में बहुत रौनक हो जाती। भूमि बहुत खुश थी कि तीनों दोस्त फिर करीब हो गए हैं। वरुण ने माया को फ्लैट भी अपने घर के पास ही दिलवा दिया था। खाना बनाते हुए भूमि को लगा कि बाहर लॉबी में किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। बाहर आकर देखा तो दीक्षा रो रही थी। उसने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ मेरी गुड़िया को, ऐसे क्यों रो रही है? दीक्षा को तो स्कूल के बाद माया के घर जाना था। फिर दोनों मिलकर दीक्षा के लिए एक सुंदर सी फ्रॉक खरीदने जाते। दीक्षा को लगता था कि माया आंटी की पसंद बहुत अच्छी है, वो कितने सुंदर कपड़े पहनती हैं। लेकिन उसे जल्दी आया देखकर भूमि विचलित हो गई। कहीं दीक्षा की तबीयत तो नहीं खराब हो गई? दीक्षा बोल कुछ नहीं रही थी, बस रोती जा रही थी। जब भूमि ने प्यार से 2-3 बार पूछा तो वह बोली, मैं माया आंटी के पास गई थी। दरवाज़ा खुला था इसलिए सीधे अंदर चली गई। वहाँ पापा भी थे, दोनों हंस रहे थे। फिर आंटी ने पापा को किस किया। वो मेरे पापा हैं ना, आंटी को ऐसे उनके साथ बिहेव नहीं करना चाहिए था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। भूमि अवाक रह गई। वह पड़े दीवान पर बैठ गई। यह दीक्षा क्या कह रही है? बच्ची झूठ तो बोल नहीं सकती, उसे कोई गलतफहमी हो गई है। लेकिन 1 घंटे पहले वरुण ने कहा था कि वह साइट पर है, निर्माण कार्य चल रहा है। चूँकि वह क्षेत्र शहर के बाहरी हिस्से में है तो कम से कम 1.5 घंटा तो लगता है वहाँ से यहाँ आने में। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोबारा मिलने पर वरुण के मन में माया के लिए प्रेम जागृत हो गया, या शुरू से ही माया को चाहता हो और शादी नहीं कर पाया हो उससे। हे भगवान, वह कैसी पागल है, छोटी सी बच्ची की बातों में आकर जरा सी बात का तिल का ताड़ बना रही है। लेकिन नहीं, मन दीक्षा की बातों को नकारने को तैयार नहीं हो रहा था। शायद उसका दिल इस सच्चाई से वाकिफ था, बस आंखें बंद करके उसे अनदेखा करता था। क्यों कि वरुण की हर बात और इच्छा को पूरी करने में वह जान लड़ा देती थी। कुछ असुरक्षा की भावना तो मन में अवश्य थी। आज नन्ही दीक्षा ने आंखें खोल दी। जो गलत था वह इस बच्ची को अच्छा नहीं लगा और वह स्वयं उसे अनदेखा करके अपने मन में सही मान लेती थी। शायद उसके सास ससुर को सच्चाई दिख रही थी, लेकिन वो प्रेम में अंधी बनी हुई थी। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने निर्णय लिया, अब वह अपने स्वाभिमान को आहत नहीं होने देगी। उसी समय घर छोड़ देगी, स्थिति का अवलोकन करेगी, भविष्य में क्या करना है निश्चित करके ही वरुण के सामने आएगी। नहीं तो वह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसकी आंखों पर पट्टी बांधेगा। भूमि ने रसोई में गैस बंद की। खाना आधा अधूरा जैसे बना था वैसा ही छोड़ दिया। अपने कमरे में जाकर तैयार हो गई। दीक्षा की भी स्कूल यूनिफॉर्म बदली और उसे खाना खिलाया और बड़े प्यार से बोली, आज पापा ने गलत बात की, हम उन्हें सजा देंगे। हम दोनों जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे और पापा को नहीं ले जाएंगे। फिर उसने भोला को, जो सालों से घर में ही रहता था, उसको बुलाया और कहा, वरुण जब पूछे तब ही बोलना कि पता नहीं मैं कहाँ गई हूँ। भूमि दीक्षा को लेकर बाजार गई। उसकी पसंद की सुंदर फ्रॉक खरीद कर उसे पहना दी। फिर दोनों ने दीक्षा की मनपसंद बच्चों की फिल्म देखी, पिज्ज़ा खाया। फ़ोन में देखा कि 7:30 बजे थे। वरुण घर पहुँच गया होगा। बिखरा हुआ घर, आधा अधूरा खाना बना देखकर वह गुस्से से पागल हो रहा होगा। वह सोच ही रही थी कि उसका फ़ोन बजा। वरुण मिला रहा था। भूमि ने फ़ोन नहीं उठाया। वरुण ने 2 बार फ़ोन किया। वह सचमुच ही पागल हो रहा था। वरुण ने सोचा, आज तक भूमि ने ऐसी लापरवाही कभी नहीं दिखाई थी। उसके साथ माया भी थी। उसे भी आश्चर्य हो रहा था कि भूमि ऐसे कैसे बिना बताए गायब हो गई। वरुण ने भोला को आवाज़ लगाई। जब उसने पूछा तो वह तन कर बोला, हमें क्या मालूम बहू रानी कहाँ गई हैं। दीक्षा बिटिया बहुत रो रही थी, उसको लेकर चली गई। दीक्षा के नाम से माया को याद आया। वह बोली, अरे आज दीक्षा की जन्मदिन की ड्रेस लेनी थी, वह मेरे पास आने वाली थी, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई। तुम वहीं पर थे उस समय, उसने सब देख लिया था, इसलिए भूमि गुस्से में घर छोड़कर चली गई। वरुण लापरवाही से बोला, भूमि को मनाने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, जरा सा मुस्कुरा कर उसकी तारीफ करूंगा, एकदम बीत जाएगी। लेकिन इस समय क्या करें, इतने सारे मेहमान आने वाले हैं, उनको क्या खिलाएंगे। तुम रसोई में जाकर देखो और भोला की मदद ले लो, कुछ ठीक कर सकती हो तो कोशिश कर लो, आज तो इज्जत बचा लो। माया चिढ़ कर बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी ड्रेस खराब करूंगी रसोई में जाकर? उन्हें होटल लेकर चलते हैं, वहीं खिला देना। वरुण का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसके खास मेहमान थे, बहुत लाभ होने वाला था, इसलिए घर के खाने की प्रशंसा करके उन्हें प्रभावित करने के लिए ही घर बुलाया था। क्या इज्जत रह जाएगी उनके सामने। वरुण ने दोबारा भूमि को फ़ोन मिलाया। इस बार उसने फ़ोन उठा लिया। वह चिल्लाया, कहाँ हो तुम? दिमाग खराब हो गया है जो इस तरह खाना आधा अधूरा छोड़कर बिना बताए चली गई? भूमि ने शांत स्वर में कहा, दीक्षा का जैसे जन्मदिन मनाने का निर्णय लिया था वैसे ही सेलिब्रेट कर रही हूँ। कल 10 बजे घर पर ही रहना, आगे की बात तब करेंगे। और उसने फ़ोन काट कर स्विच ऑफ कर दिया। भूमि दीक्षा को लेकर अपनी बड़ी बहन सुमन के यहाँ चली गई। माँ पिताजी के पास जाती तो इतने घबरा जाते कि वह ठीक से कुछ सोच भी नहीं पाती। घर में जब सब सो गए तब भूमि ने अपनी बहन को सब बातें बताई। फिर बहुत देर तक रोती रही। कब से अपने आप पर काबू रखा हुआ था। जब वह रोते हुए थक गई तब वह सुमन ने उससे प्यार से बोली, अब आराम कर, कल सोचते हैं आगे क्या करना है।
लेकिन भूमि की आंखों में नींद कहाँ थी। सुबह नाश्ता करके जब भूमि चलने लगी तब सुमन ने धीरे से पूछा, अब क्या करेगी, कहाँ जाएगी। भूमि ने निश्चय के साथ कहा, कहाँ जाऊँगी, वहीं रहूँगी और वरुण को सबक सिखाऊंगी। वरुण को रात को बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। आखिर वक्त पर किसी अच्छे होटल में इतने सारे लोगों की व्यवस्था नहीं हो सकी। मेहमानों की उम्मीद पूरी नहीं हुई तो उन्होंने अपनी नाराज़गी प्रकट करने में कोई शर्म नहीं की। उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वह माया के साथ भूमि का इंतजार कर रहा था। उसे यकीन था कि भूमि को आसानी से मना लेगा, यह कोई मुश्किल काम नहीं था। भूमि ने जब घर में प्रवेश किया तो दोनों को देखकर उसे कुछ घबराहट हुई, लेकिन दोनों का छल याद करके उसे क्रोध आया। उसने जब कड़े तेवरों के साथ माया से कहा, माया, इस वक्त तुम्हारी यहाँ आवश्यकता नहीं है, मुझे अपने पति वरुण से अकेले में बात करनी है, तो माया भी सहम गई। भूमि का यह रूप देखकर उसके जाने के बाद भूमि ने वरुण से बोली, यह सब कब से चल रहा है, अनजान बनने का नाटक मत करना, मैं समझ गई हूँ तुम्हारा माया के साथ क्या रिश्ता है। वरुण मुस्कुराते हुए आवाज़ में मिस्री घुलते हुए बोला, जाने मन तुम न जाने क्या समझ रही हो, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, इसलिए तुमसे शादी की थी। मुझे एक कॉन्टैक्ट मिला था, वही बताने उसके घर गया था। भूमि, कितना झूठ बोलोगे। वरुण, वह तुम्हारे ऑफिस में काम करती है, यह बात बताने के लिए उसके घर जाने की क्या आवश्यकता थी। यहाँ आने से पहले मैं माया के घर गई थी, वहाँ मैंने चौकीदार को धमकाकर जब प्रवेश द्वार पर रखे रजिस्टर को देखा तो तुम्हारा नाम अक्सर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक वहाँ नामांकित था। तुमने इस तथ्य को रजिस्टर में छुपाने की भी कोशिश नहीं की और तुम्हें लगा बेवकूफ़ औरत सारा दिन घर गृहस्थी में लगी रहती है, उसे क्या पता चलेगा कभी। अब वरुण गुस्से में बोला, तुम मेरी जासूसी कर रही थी, तुम अपने आप को समझती क्या हो। भूमि वरुण को घूरते हुए बोली, बहुत खूब, तुम कुछ भी करो, धोखा दो और मैं सत्य पता करूं तो जासूसी, क्योंकि हाँ की जासूसी। अब तुम स्पष्टीकरण देना चाहो तो दे सकते हो, क्यों किया तुमने ऐसा, नहीं तो मेरा निर्णय सुन लो। वरुण हड़बड़ा कर बोला, सुनो सुनो मेरी बात सुनो प्लीज, कुछ भी निर्णय लेने से पहले सुन लो। मैं कॉलेज में ही माया को चाहने लगा था, लेकिन वह शादी नहीं करना चाहती थी। दूसरे उसको मम्मी पापा ने भी स्वीकार नहीं किया। जब वे उससे मिले तो उन्होंने साफ कह दिया कि ना तो वह हमारी जाति की है और ना ही उसका पहनावा और रहन सहन उन्हें पसंद आया। अगर मैंने उनसे शादी की तो पापा मुझे जायदाद से बेदखल कर देंगे। भूमि ने कहा, तुम उससे शादी करने के बाद भी मिलते रहे, लेकिन छुप छुप के। जब पापा की डेथ हो गई तो खुलेआम तुमने ऑफिस में नौकरी ही दे दी, अपने घर के पास फ्लैट भी दिलवा दिया। वरुण, तो क्या करता, उन्होंने चेतावनी दी थी, अगर मैं उसके साथ नज़र भी आया तो सारी जायदाद का ट्रस्ट बना देंगे। भूमि, तुम कितने खुदगर्ज इंसान हो। अगर माया से सचमुच इतना प्यार करते थे तो सब कुछ कुर्बान कर देते, फिर तुम और माया मिलकर मम्मी पापा को विश्वास दिलाते, उनके लिए अपने आप को बदल देते। तुमने बस अपने बारे में सोचा और पग पग पर सबको धोखा दिया। खैर, मैंने निर्णय ले लिया है, अब हमारे मध्य कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तुम जब चाहो तलाक के कागजात तैयार करवा लेना। वरुण ने कहा, तुम कहाँ जाओगी। भूमि, मैं कहाँ जाऊँगी, यहीं रहूँगी। पापा जी ने इस मकान में आधा हिस्सा मेरे नाम कर रखा है। मैं ग्राउंड फ्लोर लूँगी और इस बड़े से हाल को रेस्टोरेंट बनाऊंगी, जिसका नाम होगा भूमि की रसोई। जिसको भी घर का खाना बना पौष्टिक स्वादिष्ट खाना चाहिए होगा वो यहाँ पर खाने आएगा। हाँ, बुजुर्गों के लिए खास सुविधाएं दूंगी, लेकिन मैं यह सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ। वरुण गुस्से से उसकी ओर लपकते हुए चीखा, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। वैसे भी इतनी बड़ी हवेली टाइप घर की किसी को भी आवश्यकता नहीं है। मैं इसे तोड़कर यहाँ बहुत ऊंची बिल्डिंग का निर्माण करूँगा, जिसके सारे फ्लैट्स बेचूंगा। सबसे ऊपर एक पेंट हाउस रखूँगा जहाँ हम रहेंगे। भूमि, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं दस्तखत नहीं करूँगी। वरुण, देखो भूमि, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं माया से भी सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। भूमि, तुम माया से शादी कर लो, अपने प्यार को मंजिल दो, किसी रिश्ते को तो ईमानदारी से निभाओ। भूमि ऊपर चली गई।